राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नालायक बेटे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक कस्बे में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वह बहुत ही भोला भाला था। इसलिए वो इतना सीधा था कि उसे सब लोग मूर्ख कहते थे। उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर उसका बेटा कुछ नहीं सीख पाया। एक दिन वह अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटा, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ाना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक अच्छे से गुरु को खोज लिया है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने कहा तो बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर में भेज दिया। वह लड़का पूरे साल अपने गुरु के पास रहा और एक साल समाप्त होने के बाद जब वह वापस अपने पिता के पास आया तो उसके पिता ने अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे से पूछने लगा कि बताओ बेटा, एक साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा। तब बेटा कहने लगा, पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह समझ सकता हूँ। उसके बेटे ने कहा तो यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे मेरे भगवान, एक साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखा है। क्या तूने इतना ही पढ़ा है या कुछ और भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वह एक साल तक दूसरे गुरु के पास पढ़ने गया और साल बीतने के बाद जब वह अपने घर खुशी खुशी लौट आया तो पिता ने उससे फिर पूछा, बेटा, इस एक साल में तुमने क्या सीखा? तब जमींदार का बेटा कहने लगा, पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। अब क्या था, इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, तूने इतना मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? दूर हो जा मेरी आंखों से। मैं तेरी मनहूस शकल भी नहीं देखना चाहता। इस बार तुझे मैं किसी और गुरु के पास भेजूंगा जिससे कि तू पढ़ना लिखना सीख सके और मुझे अपना नहीं तो मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे को तीसरे गुरु के पास भेजा। एक साल बीतने पर लड़का वापस अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उससे फिर वही सवाल पूछा, कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? तब जमींदार का बेटा बोला, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। अपने नौकरों को उसने पुकारा और बोला, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज से यह मेरा बेटा नहीं है और ना ही मैं इसका पिता हूं। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की शकल भी नहीं देखना चाहता। जमींदार के जो नौकर थे वे लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। लड़का दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी किले में रहकर अपनी रात गुजारूं। उसने उस किले के चौकीदार से
रात गुजारने की आज्ञा मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया, क्योंकि किले का मालिक ही यह अनुमति दे सकता था। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति तो दे दूं, पर किले के निचले भाग में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को चीड़ फाड़ डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इस किले में केवल निचले भाग के कमरे खाली हैं। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर रात गुजार सकते हो। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। लड़का यह सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह समझता था। किले के मालिक से लड़का कहने लगा, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए दे दो, ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं। किले के मालिक ने उस लड़के की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के बस में नहीं आते थे। और फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत से खाने का सामान उस लड़के को दे दिया। वह सचमुच उन खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। जो किले का मालिक था, वह उन कुत्तों से छुटकारा चाहता था। बहुत परेशान था वह स्वयं उस लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़ कर आया। जब वह मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उसमें से कोई भी कुत्ता नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो सभी कुत्ते उस पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्तों के कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह वह लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा, तो यह देखकर किले का मालिक हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, मैं उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बताया कि वे इतना अधिक क्यों भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें श्राप मिला हुआ था। उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। यह खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना वहां से कोई उठा नहीं ले जाएगा। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास तभी करूंगा जब तुम वह खजाना खुद ऊपर उठाकर लाओगे। वह लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ी सी पेटी खोदकर निकाली और उसे ऊपर ले आया। वह पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर खुशी से उछल पड़ा और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा उसने बना लिया। खजाना निकालने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। तब पूरे गांव में शांति की सांस ली कि चलो कुत्तों से छुटकारा मिल गया। कुछ समय उस किले में रहकर उस लड़के ने अपना दूसरे देश में जाने की सोची, क्योंकि वह वहां रहकर बोर हो गया था। उसने दूसरे राज्य में जाते समय रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया। इस नाले में बहुत सारे मेंढक भरे हुए थे, जो बड़े जोर जोर से टर टर की आवाज कर रहे थे। जैसे ही उसने उन मेंढकों की टर टर की आवाज सुनी तो वह सब कुछ समझ गया। वह बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह उस राज्य में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उस राज्य का जो राजा है उसका देहांत हो गया। वहां की जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें अशांति फैल गई है। बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा और राजा के पद के लिए किसे चुना जाए। जो राज्य के मंत्रीगण थे इस बात पर सहमत थे कि वह उसी को राजा बनाएंगे जो
महल के फाटक में सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। जमींदार का लड़का यह जानने के लिए सुबह सुबह महल पहुंचा कि उसने मेंढकों से जो सुना था वह कहाँ तक सही है। वह जैसे ही उस महल का फाटक खोलकर अंदर गया तो महल में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने उससे पूछा कि क्या तुम राजा बनोगे? लड़का सोच में पड़ गया कि वह इतने बड़े पद के लायक है भी या नहीं। इस लड़के को चुप देखकर सभी खड़े मंत्रियों ने एक बार फिर बोला, यह शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम इस राज्य के राजा बनने के लायक हो। लड़का उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसे जो महल था उसके जो छज्जा बना हुआ था उसके ऊपर दो कबूतर बातें कर रहे थे। उसने उन दोनों कबूतरों की बातें सुनी जो आपस में कह रहे थे, इस लड़के को यह पद ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। लड़के ने कबूतरों की बात सुनते ही उस पद के लिए हाँ कर दी। राजा की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और कुछ ही दिनों बाद वह सबसे अच्छा राजा बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसके पिता भी, जिसने उसे घर से निकाल दिया था, उसे भी अपने पास बुला लिया। पुत्र की ममता में जो वह चाहता था पिता कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। वह हर माता पिता चाहता है कि उसका पुत्र पढ़े लिखे, इसलिए वह गुस्सा भी करते हैं, धमकी भी देते हैं। यही उस जमींदार ने अपने पुत्र के साथ किया, लेकिन उसके पुत्र के नसीब में तो कुछ राजा बनना लिखा था। दोस्तों, यह अपना अपना नसीब है कि किसके नसीब में क्या लिखा हो, इसे कोई नहीं जान सकता कि कौन अपने जीवन में क्या तरक्की करे। यही उस लड़के के साथ हुआ जो जमींदार का बेटा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।